जैन साथियों, स्वागत है आपका फिर से ML किंग यूपी 87 कोचिंग क्लासेस पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारत आकार और स्थिति, यानी भारत कहाँ पर स्थित है, इसका आकार कैसा है, ये कहाँ पड़ता है, ये जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। और पूछा है SSC GD की तरफ से, तो SSC GD में भी इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो अगर भी आप 17 तारीख आ रही है उसको तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अध्याय का सारांश है ये, भारत आकार और स्थिति। शुरुआत करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 अंश 30 उत्तरी अक्षांश, 23 अंश 30 उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग के दो समान हिस्सों में व्यक्त करने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है दोस्तों, जो भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। क्या? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब आता है भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर था भारत, लेकिन अब पहले नंबर पर ही आ गया। भारत की स्थल सीमा। क्या? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 3,214 तथा पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत के गुजरात राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। ठीक है दोस्तों, भारत 68 अंश 7 अक्षांश से 97 अंश 25 अक्षांश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 82 अंश 30 अक्षांश पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक देशांतर रेखा है, जिसे मानक यामनोत्तर कहते हैं। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान, केंद्र में स्वयं भारत, उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश, ये 5 देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं। क्या? भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, केंद्र में स्वयं भारत, उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान, पूर्व में बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम दिशा के मध्य स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप की पूर्व और पश्चिम दिशा के मध्य स्थित है। प्रायद्वीपीय स्थिति, हिंद महासागर की स्थिति, सुएज नहर की स्थिति, तटीय रेखा की लंबाई भारत को विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने में सहायक है। ठीक है दोस्तों, भारत के विश्व के देशों के साथ संबंध प्राचीन काल से रहे हैं, यानी जो हमारा भारत है उसके संबंध विश्व के देशों के साथ बहुत प्राचीन समय से रहे हैं, जिसमें जलीय मार्ग का अत्यधिक महत्व है। क्या दोस्तों? जलीय मार्ग का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, भारत में वर्तमान 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? भारत में वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। दादर नगर हवेली और दमन दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार। क्या? संघ राज्य क्षेत्रों का विलय है दोस्तों, सॉरी गलती हो गई, विलय। विधेयक 2019 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया। इससे
देश में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। जो मैंने अभी यहाँ पर आपको 8 बताई थी, तो आप कह रहे होंगे कि 8 नहीं 9 थे, तो उसी के लिए मैं लेकर आया हूँ। दादर नगर हवेली और दमन दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक 2019 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया। इसमें देश में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपने वीडियो को भी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ML King UP 87 चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।